ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चर्चा जारी है ग्रेड 3 के शिक्षकों की नियुक्तियों पर। दरअसल तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती के मसले में कई अनियमितताएं सामने आई, लेकिन अजमेर के अभ्यर्थियों की शिकायत है कि मार्कशीट की जगह कट ऑफ जारी कर दी गई, जिसके कारण अब भर्ती प्रक्रिया को आरपीएससी के जरिए कराए जाने की मांग भी उठने लगी है। अजमेर जिला परिषद द्वारा ली गई तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी हो गया और नियुक्तियां भी दी जा चुकी हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के अनेक सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर उन्हें अभी तक नहीं दिया जा सका है। सवालों के जवाब नहीं मिलने से अभ्यर्थी इस परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार जिला परिषद ने केवल कट ऑफ मार्क्स ही जारी किए हैं। इसकी वजह से इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि किसका मेरिट में कौन सा स्थान है। ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार के ऊपर सारा जो होता है पूरा उनके ऊपर डाल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये कह रहे हैं हमारे पास आदेश नहीं है, पर स्टूडेंट जो विद्यार्थी आज उसने कितने महीने से मेहनत से परीक्षा दी है, आज उसको यही नहीं पता है कि मैंने परीक्षा दी है, मैंने अच्छा किया है, मैंने बुरा किया है। वो आज उसको कहीं स्टैंड कर नहीं पा रहा है। जिला परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सुरेश सिंधी के अनुसार परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएं जरूर जिला परिषद ने की, लेकिन जहां तक परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों की बात है, वो परीक्षा के तुरंत बाद ही राज्य सरकार ने अपने पास मंगवा लिए हैं। अदालत के द्वारा रोक नियुक्ति पर लगाई गई है और नियुक्ति 7 तारीख को ही दी जा चुकी है। हमको लग रहा है कि ना कि इस मतलब इस संदर्भ में बहुत सारे घपले हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि कॉपीज को दिखाई जाए कि ये परीक्षा जो जिला परिषद को दी गई थी, इससे बढ़िया ये आरपीएससी को दी जाए, जो आरपीएससी सही तरीके से इसको कराई जाए। एक निश्चित रूप से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए पूरी, जिसके अंदर सभी छात्रों को मेरिट लिस्ट के अनुसार दिया जाए। और जब हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया, हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी है, इस पर रोक लगा दी है, उसके बाद भी नियुक्ति कर रही है जिला परिषद। परीक्षा के आयोजन को जिला परिषद के माध्यम से करवाने का प्रयोग प्रारंभिक तौर पर असफल रहा है। इस प्रयोग के असफल रहने के बाद अब छात्र इस परीक्षा को फिर से आरपीएससी के माध्यम से करवाने की बात करने लगे हैं। अजमेर से मनवीर की रिपोर्ट। अभ्यर्थियों की शिकायत लगातार सामने है। अजमेर का मामला भी हमने देखा। प्रताप जी, देखा जिस तरह से बात आती है, भर्तियों की बात आती है, मेरिट की, मेरिट को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है। वो चाहते हैं कि मेरिट को क्लियर किया जाए, कट ऑफ मार्क्स हैं उनको भी क्लासिफाइड किया जाए। इस मामले में जो अजमेर की अगर व्यवस्था देखें तो इसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा है जिनकी को नियुक्तियाँ नहीं मिल पाई या जो पास नहीं कर पाए उन सबको असंतोष है। और ये असंतोष तब होता है कि जब पारदर्शिता नहीं होती है। यदि ये पारदर्शिता होती और साफ तौर पे जाहिर होता कि कौन कितने नंबर पे किसको कितने मार्क्स मिले हैं और कोई यदि नियुक्ति नहीं पा सका है तो क्या कारण रहे हैं, तो यदि उसको ये संतोष होता तो शायद इतना बखेड़ा नहीं होता। और निश्चित तौर पे पहली बात तो ये है कि पहला ये चांस था जिला परिषद का, तो हो सकता है उसमें तमाम तरह की गलतियाँ, गड़बड़ियाँ, अनियमितताएँ रह गई हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि सरकार ने जिस तरह से जिला परिषदों के माध्यम से कराने के साथ एक पारदर्शिता को लेकर भी गंभीरता दर्शाई होती और एक निगरानी रखी होती, तो निश्चित तौर पे जो इस तरह की छोटी छोटी शिकायतें, ये बड़ी ऐसी शिकायतें जो केवल एक पारदर्शिता, एक साफ सुथरा अगर रिजल्ट आता तो शायद ये शिकायतें, इस तरह की शिकायतें नहीं आती। और बहुत जरूरी है। और इसी से एक संदेह उपजता है कि आखिर में क्या अपने लोगों को रेवड़ियां बांट दी गई, क्या नियुक्तियां ऐसे लोगों को दे दी गई जो योग्य नहीं थे, क्या ऐसे लोगों को जब मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है ऐसे लोगों को अच्छी जगह पे लगा दिया गया है या जो योग्य थे उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। ये सारे के सारे सवाल तब उठते हैं जब व्यक्ति को ये पता नहीं होता, प्रतिभागी को और अभ्यर्थी को ये पता नहीं होगा कि आखिर में वो मेरिट में कौन सा स्थान रखता है। ये बहुत जरूरी था कि जिला परिषदों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। धांधलियों के आरोप भी इसीलिए लग रहे हैं। देखो अश्विनी, शुरुआत से ही एक बात है कि जिस तरह से पेपर एक ही जगह सेंट्रलाइज बना, पेपर की जो की आई उसमें भी, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे, तो इस लेवल पे धांधली हुई होगी मार्किंग में, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरिट बनाने में निश्चित तौर पे गड़बड़ियां हुई हैं,
क्योंकि अगर यदि गड़बड़ियां नहीं हुई तो पारदर्शिता रखने में क्या बुराई थी? क्यों नहीं बता दिया गया कि कौन आदमी कितने कौन से लेवल पे है, कौन सी जगह पर है, उसका मेरिट में कौन सा स्थान है, जिससे वो ये तो क्लियर कर सकता था कि उसका मेरिट में स्थान होने के कारण कौन सी जगह पे चयन हो सकता है या कौन सी जगह पे वो जा सकता है, इस बात का उसे पता होता। यहाँ सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि जो नियुक्ति में गड़बड़ियां कितनी हुई हो, इससे ज्यादा इस बात का है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में अनियमितताएं जो हुई हैं उसके कारण जो एक संदेह उत्पन्न हुआ है, सरकार उससे बच सकती है। बिल्कुल, कहीं फिर सवाल खड़े होते हैं। बीकानेर की बात कर लेते हैं। यहाँ तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के लिए दूसरे चरण की नियुक्तियों का काम चल रहा है, लेकिन पहले चरण के अभ्यर्थी अभी तक नियुक्तियों के इंतजार में जिला परिषद के चक्कर काटते हैं। बेरोजगारों के लिए उस वक्त राहत आई जब सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की और हजारों अभ्यर्थियों ने अपने शहर से बाहर जाकर तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए आवेदन किया। मगर जब सिलेक्शन हो गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि टेट में 55% से कम अंक हासिल करने वालों को नियुक्ति न दी जाए। नौकरी लग जाने की खुशी में जो लोग अपने दोस्तों को मिठाई खिलाकर खुश हो रहे थे, उन्हें उदासी ने घेर लिया। जाए तो जाए कहा। न्यायालय के इस आदेश के बारे में कुछ भी साफ नहीं है कि 55% की सीमा किन अभ्यर्थियों के लिए है। जो कैटेगरी का इन्होंने जो किया खुलासा, वो ठीक ढंग से नहीं दिया कि ऑनलाइन में करेक्शन करना है या किसी और में सीधा यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है उससे बात करनी है। जो न्यूज में दिया होगा भाई अपने संबंधित अधिकारी से आके संपर्क करें अगर आप अपने कैटेगरी विषय में अगर चेंज करना चाहते हैं तो। सरकार के खेल भी निराले हैं। पहले चरण में भी भर्तियां की गई मगर उसे पूरा नहीं किया गया। उस प्रक्रिया में शामिल होने वालों को अब तक नियुक्तियां नहीं मिली हैं, मगर दूसरे चरण की नियुक्तियां जारी कर दी गई हैं। ऐसे में जिन लोगों ने पहले चरण में आवेदन किया है वे अभी तक जिला परिषदों के चक्कर ही लगा रहे हैं। सरकार ने ये कहा था कि फर्स्ट लेवल में जो भी अपॉइंट हुए हैं उनको 30 जुलाई तक पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब भी मैं समझता हूँ सितंबर में खत्म होने वाला है, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही, रिट पे रिट लगती जा रही है। ये जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें गवर्नमेंट ऐसे लेकुनाज क्यों छोड़ती है कि लोगों को रिट लगाने का मौका ही मिले। जिला परिषदें भी क्या करें, उन्हें तो राज्य सरकार के आदेशों की पालना करनी है। उनके पास जैसे भी आदेश आते हैं उन्हीं के मुताबिक काम करना पड़ता है। रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से नियुक्तियां वो होगी। जहाँ तक सेकंड लेवल की बात है उसकी नियुक्तियां तो हमने जारी कर दी हैं। उसमें 8 तारीख को यहाँ जिला स्थापना समिति की बैठक होकर नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया था। 8 तारीख को पंचायत समितियों को सूचियाँ भेजी जा चुकी थी। पंचायत समितियों ने अपनी स्थापना समिति की बैठक करके, प्रशासनिक और स्थापना समिति की बैठक करके उनको 10 तारीख को नियुक्तियाँ दे दी थी सभी को। नौकरी का सुनहरा सपना जब पूरा होने को आए और उस पर कोई गाज गिर जाए तो नौकरी लगने वालों के दिल पर क्या गुजरती है ये उन्हीं का दिल जानता है। जिला परिषद के जरिए की जा रही 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के साथ यही हो रहा है। पहले आरपीएससी के पास, फिर जिला परिषद के पास, उसके बाद कोर्ट में ये मामला जाता गया और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ अब कोर्ट ने ये कह दिया कि 55% से कम मार्क्स लाने वालों को जिला परिषद ज्वाइन ना करवाए। HBC न्यूज के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर। एक और शहर की तस्वीर हमारे सामने थी, एक जिले का हाल हमारे सामने था। हर जगह कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को परेशानियां खड़ी हो रही है, सामने परेशानियां आ रही। इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से 3rd ग्रेड टीचर्स की अगर बात की जाए, नियुक्तियों को लेकर बात की जाए, अनियमितताएं, शिकायतें सामने आई हैं, विरोध सामने हुए हैं और धांधली के आरोप लगे, क्या सोचते हैं इस मसले पर आप? सर, सबसे पहली तो बात यह है कि सरकार ने कभी गंभीरता से शिक्षकों की नियुक्ति के प्रकरण को लिया ही नहीं। एक प्राइवेट कंपनी को परीक्षा ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दी जी। तो कई बार ये धांधलियां भी सामने आई कि वो पेपर आउट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और उसके बाद में मेरिट को दरकिनार करते हुए मन मर्जी से चाहे जहाँ पोस्टिंग देते रहे। और ये भी कहते रहे पहले जो उसके एनसीटी के जो नॉर्म्स थे कि जो टेट में जिसकी जो 55% नंबर आने चाहिए जी। उसके बाद सरकार ने एनसीटी से बात नहीं की और अपनी मर्जी से 10%, 20% में उसको इजाफा कर दिया और फिर कोर्ट में मामला लिटिगेशन में चला गया। और अभी तक जितनी वैकेंसी है एक्चुअल में
उसमें से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ये नियुक्ति करने जा रहे 4 साल से। प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि एक तो 4 साल बाद ये नियुक्तियां शुरू हुई और क्या लगता है कि सरकार केवल झुंझुना दिखाना चाहती है और वास्तव में नियुक्ति नहीं देना चाहती? जिस तरह से लिटिगेशन सामने आ रहे हैं, जिस तरह से असंतोष सामने आ रहा है, जिस तरह से रुकावटें आ गई हैं नियुक्तियों को लेकर, क्या लगता नहीं है कि सरकार की मंशा साफ नहीं थी? देखो, सरकार की मंशा तो पहले दिन से ही साफ नहीं थी जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2008 में जब पहली विधानसभा थी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 80,000 टीचर्स के पद रिक्त हैं जी, और हम उसमें भर्तियां करेंगे। उसके बाद अगले बजट भाषण में कहा 56,000 करेंगे, फिर कहा 26,000 करेंगे, फिर कहा 20,000 करेंगे और अब 41,000 की बात करिए। और वो शुद्ध लगते 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 जुलाई से अब सितंबर बीतने जा रहा है और अभी तक ये नहीं कर पाए। इनमें इच्छा शक्ति नहीं है। ये सोचते हैं कि स्कूलों को डैमेज किया जाए और ये शिक्षा का व्यवसायीकरण करने के लिए सोची समझी चाल के तहत ये सरकार काम कर रही है। क्या क्या कारण लगता है? क्योंकि शिक्षक तो राजनीतिक बदलाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार इस तरह से बर्ताव कर सकती है या इसके पीछे और कोई कारण, सरकार की आर्थिक माली हालात कोई कारण है? देखिए सर, सरकार की कोई आर्थिक माली हालत खराब नहीं है जी। जैसे राजस्थान में जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जी, इसके लिए अपन टैक्सेशन करते हैं। ये सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है, ये इसको पूरा नहीं कर रहे और 15,000 करोड़ रुपए का मेट्रो रेल परियोजना लागू कर रहे हैं। जी जी, बड़ा सवाल है, सबसे मस्त है। जी जी प्रकाश जी, बड़ा सवाल है। शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार जी जुड़ चुके हैं। इन्होंने भी इस मसले पर बड़ी आवाज उठाई है। श्रवण जी, लगता है श्रवण जी से संपर्क टूट गया हमारा। फिर कोशिश करेंगे। बात करौली की कर लेते हैं, जहां चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पंचायत समितियों ने इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए, लेकिन संबंधित स्कूल में इनकी ज्वाइनिंग अधर में लटकी है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सभी दौरों को पूरा करने के बाद नौकरी पाने का ख्वाब देख रहे सभी चयनित अभ्यर्थियों को करौली में एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला परिषद, पंचायत समिति और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा खुलेआम अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया। अभ्यर्थियों के पास होने के बाद भी नौकरी प्राप्त करना इनके लिए जी का जंजाल बन गया। बड़ी अजीब बात है कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के नाम पर परेशान किया गया। इन बेरोजगार युवकों ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि सभी आरोपियों ने इनको परेशान किया है और उस वक्त हद हो गई जब पंचायत समिति विकास अधिकारी ने नियुक्ति संबंधी सूचना जारी करने के बाद संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति में अटका दिया। करौली से भगवान मोदी की रिपोर्ट। विधायक श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्रवण जी, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात की जाए, नियुक्तियों की बात की जाए, क्या कहना है इस बारे में आपका, जिस तरह के हालात सामने है? क्या बता रहे हो जी? 3rd ग्रेड टीचर अगर भर्ती परीक्षा की बात की जाए, नियुक्तियों की बात की जाए, धांधली लगातार सामने आ रही है, क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा पहले भी एक प्रश्न था कि पूरे राजस्थान में एक ही पेपर होना चाहिए था। एक ही पेपर होता, नियुक्तियां सही होती और पेपर के ऊपर उसके रिजल्ट होते। उसके बाद में चाहे जहां जहां वैकेंसी थी उसी वैकेंसी के हिसाब से उनको डेब्यूट कर देते। ये मेरा पहले भी एक सजेशन था, आज भी मेरा वही है। हर जिले वाइज जो पेपर हुए, ये सारा सिस्टम था, ये सिस्टम सही नहीं। श्रवण जी, आपने इस मांग को लेकर विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने आपको पूरा आश्वासन दिया था। तो क्या लगता है वो आश्वासन जो दिया था वो पूरा हो पाया है? आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट, मेरा तो शेखावाटी का मैटर था। शेखावाटी का ये मैटर था कि एक ही पेपर पूरे राजस्थान में हो जी और नियुक्तियां होने के बाद में जहां जहां वैकेंसीज खाली हैं, रिक्त पद हैं, वहां भिजवा दिए जाएं और चाहे वो पूरे जिंदगी भर उसी जिले में रही। हमारा कोई प्रश्न नहीं था। प्रश्न हमारा था कि एक ही पेपर और एक ही साथ हो, ये मेरा प्रश्न था। नहीं, सवाल आपसे ये है कि क्योंकि सबसे ज्यादा असंतोष आपने विधानसभा में व्यक्त किया था, लोगों की आवाज को उठाया था, क्या अब आप जो भर्ती